नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पिछले दिनों नीट पेपर मामले में विवादों में रहा, लेकिन अब फिर से टेलीग्राम सुर्खियों में है। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव की वजह से रूस ने पावेल दुरोव को वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। रूसी सुरक्षा एजेंसी FSS का आरोप है कि पावेल दुरोव ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और चरमपंथी नेटवर्क को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। दावा किया जा रहा है कि टेलीग्राम पर सक्रिय कुछ चैनल्स और बोट्स का इस्तेमाल भर्ती, प्रचार और संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया गया। रूस ने अब दुरोव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है, उन्हें इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद सवाल क्यों उठने लगे हैं, क्योंकि जो टेलीग्राम के संस्थापक है पावेल दुरोव, उन पर कार्रवाई हो रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, टेलीग्राम के संस्थापक पर क्या क्या आरोप है, ये भी अब आपको समझा देते हैं। आखिरकार देखिए, जो टेलीग्राम एडमिनिस्ट्रेशन आतंकी चैनलों पर कार्रवाई नहीं की, ये आरोप है टेलीग्राम के जो संस्थापक है उन पर। टेलीग्राम एडमिनिस्ट्रेशन आतंकी चैनलों पर कार्रवाई नहीं की, ये आरोप टेलीग्राम पर कई बार लगते रहे, पहले भी लगते रहे। आतंकी चैनल, चैट्स और बोट्स को हटाने में नाकाम रहा है ये, मतलब कि जो काम करना चाहिए से उसे करने में नाकामयाब रहा है। इसके अलावा जो ये संचार का माध्यम बन गया था ये आतंकवादियों और चरमपंथियों के लिए, ये भी बार बार कहा जा रहा था। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसियां चरमपंथियों ने इसका इस्तेमाल किया, ये आरोप रूस की तरफ से लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई चैनल्स, निजी समूहों का इस्तेमाल किया गया, ये वो आरोप है बड़े जो इस पर लगाए गए हैं। अब आप देखिए, टेलीग्राम एडमिनिस्ट्रेशन आतंकी चैनलों पर कार्रवाई नहीं की, आतंकी चैनल्स जो हैं, चैट्स, बोट्स को हटाने में नाकामयाब रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसियां, चरमपंथियों ने इसका इस्तेमाल किया है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई चैनल्स, निजी समूहों का इस्तेमाल रूस विरोधी रहा है। जी हाँ, रूस विरोधी गतिविधियां जो हैं यहाँ पर देखी गई, आतंकी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया गया, प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। ये वो आरोप है जो टेलीग्राम के संस्थापक पर लगे हैं। और अब इन आरोपों के सामने आने के बाद आखिरकार क्या इस पर एक्शन होगा, तोड़फोड़, साइबर फ्रॉड, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे, ये भी जानकारी आ रही है सामने। और ऐसे में तमाम चीजों को जानते हुए भी टेलीग्राम ने प्रभावी कदम नहीं उठाए, मतलब कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे कि जो भी आतंकवादी हैं, जो भी संदिग्ध आतंकवादी हैं, उनको नुकसान हो। अब कौन है पावेल दुरोव, ये भी जान लीजिए फटाफट से। इन्हीं आरोपों के आधार पर टेलीग्राफ के संस्थापक जो हैं पावेल दुरोव के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक रूस में टेलीग्राम को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव कौन है, कहां है, इससे ताल्लुक रखते ये भी आपको फटाफट बता देते हैं। जी हाँ, टेलीग्राम ऐप के मालिक और CEO, करीब 1 लाख करोड़ रुपए नेटवर्क है इनका। 1984 में रूस में पावेल दुरोव का जन्म हुआ। रूस का मार्क जुकरबर्ग नाम से भी ये पॉपुलर हैं। जी हाँ, टेलीग्राम से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म VX बनाया था इन्होंने। रूस का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म VX। 2021 में दुरोव ने फ्रांस की नागरिकता हासिल की। दुबई में रहकर कंपनी और टेलीग्राम का संचालन ये करते हैं। इनके बारे में अभी फिलहाल ये तमाम जानकारी मिल पाई है। रशिया में जन्म जरूर हुआ, लेकिन फिलहाल जो है वो दुबई में रहते हैं। अब रूस का क्या आरोप है ये भी फटाफट जान लीजिए। रूस का आरोप है कि टेलीग्राम पर ऐसे कई चैनल सक्रिय रहे जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर युवाओं का कट्टरपंथ, युवाओं को आकर्षित करने में, भर्ती करने में और संवेदनशील जानकारियों के आदान प्रदान के लिए किया गया। FSS का दावा क्या है? जी हाँ, FSS का दावा है कि कुछ मामलों में प्लेटफॉर्म का उपयोग हमलों की योजना बनाने और निर्देशों साझा करने तक के लिए किया गया। रूसी एजेंसियों का कहना है कि उन्होंने कई बार ऐसे कंटेंट को हटाने और जानकारी साझा करने की मांग की, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, अपेक्षित स्तर का सहयोग नहीं देखने को मिला। यही वजह है कि अब मामला केवल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सीधे उसके संस्थापक तक पहुंच गया है। बहरहाल अब देखना तो यह है कि आखिरकार पावेल दुरोव पर होगा क्या। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप है क्या, ये भी आप फटाफट समझ लीजिए, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल कई सारे उठते रहे हैं। जी हाँ, टेलीग्राम रूस में सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रूसी सरकार ने पहले से टेलीग्राम पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। जी हाँ, बैन के बावजूद रूस में आम लोगों से लेकर सरकारी और सेना से जुड़े लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। 2014 में यूजर प्राइवेसी पर रूसी सरकार से विवाद हुआ तो पावेल को देश छोड़ना पड़ा। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप की शुरुआत 2013 में हुई। पावेल दुरोव ने भाई निकोलाई दुरोव के साथ मिलकर इसे शुरू किया था। दुनिया भर में हर महीने करीब 100 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर एक व्यक्ति या संस्था लाखों लोगों तक एक तरफा मैसेज भेज सकती है। यूजर इस ऐप के जरिए 2 GB तक बड़ी फाइल शेयर कर सकते हैं। भेजे गए मैसेजेस को बाद में बदला या हटाया भी जा सकता है।
फोन नंबर शेयर किए बिना भी लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली सीक्रेट चैट की सुविधा है। एक ग्रुप में 2 लाख तक सदस्य जोड़े जा सकते हैं। चैट और फाइलें किसी भी डिवाइस से एक्सेस की जा सकती हैं। ऑटोमेटेड अकाउंट जानकारी देने, क्विज कराने और सेवाओं के लिए बॉट्स की सुविधा भी है। तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए एक साथ 2 लाख लोगों को अगर मैसेजेस भेजा जा सकता है, ग्रुप बनाया जा सकता है, तो क्यों ये पॉपुलर नहीं होगा उन लोगों के बीच में जो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। भारत में टेलीग्राम विवाद क्यों है? देखिए, रूस के आरोपों को टेलीग्राम और पावेल दुरोव ने खारिज करते हुए दावा किया कि टेलीग्राम दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षित और निजी संवाद का माध्यम है और किसी भी अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करता। हालांकि टेलीग्राम को लेकर भारत में भी विवाद रहा है। अब ये क्या विवाद रहा है, ये भी अब आपको फटाफट बताते हैं। नीट परीक्षा से पहले कई फर्जी पेपर लीक चैनल पाए गए। एक्टिव छात्रों और अभिभावकों से ठग ने हजारों रुपए मांगे। मैसेज एडिट फीचर के जरिए परीक्षा के बाद फर्जी पेपर लीक से सबूत बनाए जाते थे। अहमदाबाद में 8 टेलीग्राम चैनल चलाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ। जांच में करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये वो आरोप हैं जो यहां पर सामने आए हैं और कहीं ना कहीं भारत में भी जो आरोप है वो टेलीग्राम पर लगते रहे हैं। टेलीग्राम हमेशा से विवादित एक मसला इसके साथ जरूर रहा है और इसीलिए आप देखिए कि जब नीट एग्जाम अभी दोबारा कराया गया उस वक्त भी टेलीग्राम को बंद करने की बात कही गई। उस वक्त भी कहा गया कि टेलीग्राम कुछ समय के लिए बंद हो और इसको लेकर लगातार सवाल भी कई सारे उठे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बाद हालांकि अब देखना तो ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में। अब देखिए, नीट परीक्षा से पहले कई फर्जी पेपर लीक चैनल पाए गए। एक्टिव भारत में टेलीग्राम का ये विवाद क्यों है, ये भी हमने आपको बताया। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं ये कि नीट परीक्षा से पहले ही कई फर्जी पेपर लीक जो मामले वो सामने आए। छात्रों और अभिभावकों से ठग ने हजारों रुपए मांगे। यहाँ पे छात्रों ने और अभिभावकों से ठग ने यहाँ पर हजारों रुपए मांगे हैं। यहीं पर टेलीग्राम का उपयोग बहुत ज्यादा किया गया। इसके अलावा मैसेज एडिट फीचर के जरिए परीक्षा के बाद फर्जी पेपर लीक ने से सबूत बनाए जाते थे। यह भी कहा गया कि सबूत इससे बनाए जाते थे। अब इसके बाद आप देखिए कि कैसे ये भारत में पूरा जो ये विवाद है वो कैसे खड़ा हुआ। अहमदाबाद में 8 टेलीग्राम चैनल चलाने वाले जो रैकेट है उसका खुलासा हुआ। जी हाँ, 1, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 8 चैनल्स जो थे उनका खुलासा हुआ और जब खुलासा हुआ तो कई बातें सामने आई। जांच में करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। जी हाँ, 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। और मान लीजिए कि अगर ये लेन देन यहाँ पर हो रहा है तो इस लेन देन के पीछे की वजह क्या है, आखिरकार क्यों टेलीग्राम पर ये लेन देन किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस ऐप पर जो ये पूरा साया अब रशिया की तरफ से सामने आया है, रशिया जो अब आरोप लगा रहा है, इस आरोप के बाद क्या कुछ इस पूरे घटना में पावेल दुरोव के साथ किया जाएगा और क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में उनके साथ सामने आता है। फिलहाल बड़े आरोप रशिया की तरफ से लगाए गए हैं।